बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है P इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 1। हमने इसका क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। मतलब हमने P की पावर T, इसके ऊपर ट्रांसपोज को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि जो रोज़ होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो में बदल जाते हैं। इस तरह से जैसे ये 1 और 2 जो क्या है, एक रो है, और ये 3 और 1 रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। तो फिर ये जो 1 2 है ये कॉलम बन जाएंगे, 1 और 2 इधर आ जाएगा, और जो 3 और 1 है 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये कॉलम बन जाएंगे। जो रोज़ हैं वो कॉलम बनते हैं, जो कॉलम है वो रोज़ बनते हैं। कैसे देखें, हम करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 1 2 है तो ये रो है तो कॉलम बन जाएंगे 1 2, 3 1 है तो ये 3 और 1 बन जाएगा। PT इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Q इज इक्वल टू L M N P। उसी तरह से करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है? Q का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने। तो हम करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। रो है वो कॉलम में बदल जाएंगे, जो कॉलम है वो रो में बदल जाएंगे। तो क्यू टी हमारे पास हो जाएगा एल एम है तो हमारे पास कॉलम बन जाएगा एल एम। पहले देखें हमारे पास कॉलम था एल और एन, लेकिन अब हमारे पास बन गया एल एम है तो हमारे पास एल एम कॉलम बन गया। पहले एल एम रो था, अब देखें एन पी हमारे पास रो है तो एन और पी हम इसको कॉलम बना देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है R इज इक्वल टू 6। तो इसमें फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये जब हम इसको टेकिंग ट्रांसपोज करेंगे तो आर टी हो जाएगा हमारे पास 6 ही, क्योंकि इसमें यही रो है और यही इसमें कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 4 है -5 -2 4 1 1 4। अब इसमें देखें ये रो है और ये भी रो है, ये कॉलम है और ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। अब देखें इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें 2 कॉलम है और 3 रो। पहले हमने क्या किया था? 5 और 1। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5, ये रो है ना, ये रो इसको कॉलम बना देंगे 5 1, एक कॉलम बन गया, दूसरा बनेगा -2 1, तीसरा बन जाएगा 4 और 4। ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? एस से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जब एस का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बनता है T इज इक्वल टू 6 13 और 2, 7 1 और 4, 8 3 और 5। तो अब देखें कितने रो हैं? 1 2 एंड 3 रो है, 1 2 एंड 3 कॉलम है। अब देखें जो कॉलम है उसको हम रो बना देंगे। ठीक है। तो जब हम टी ट्रांसपोज करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज तो हम करेंगे 6 7 8, पर देखें 13 1 3 2 4 एंड 5। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट हैं वो डन हो गए हैं। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें से हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। कौन कौन से जो ट्रांसपोजेस हैं वो एक दूसरे के ईच अदर हैं। हम लिखेंगे A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। जो B है वो है हमारे पास A1 सॉरी A2 B1 और B2। अब देखें अगर हम इसका ट्रांसपोज देते हैं, फ़र्ज़ किया हम इसका ट्रांसपोज देते हैं, A T का हम ट्रांसपोज देते हैं, तो जो रो है वो कॉलम में बन जाएगा A1 A2 B1
B2। तो देखें किसके इक्वल आ रहा है, ये B के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर बिलफर्ज हम B का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो B के ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा A1 B1 A2 और B2। अब देखें ये A के इक्वल आ रहा है तो इसमें हम लिखेंगे A इज ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक हो गया। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो दोनों हैं वो हमारे सॉल्व हो गए। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम देखेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका आ रहा है C इज़ इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। उसके बाद जो हमारे पास D है वो D हमारे पास आ रहा है -3 1 -1 4 2 7। अब हम देखें हमारे पास सी, अब हम अगर सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये आता है, ये रो है तो इसको हमने कॉलम बनाना है। -3 1 -1 और दूसरा आ रहा है 4 2 और 7 आ रहा है। अब देखें किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम डी का ट्रांसपोज लेते हैं, डी का ट्रांसपोज हमारे पास रो बन जाएगी -3 1 -1 4 2 और 7 इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ रहा है। तो फिर हम इसको लिखेंगे C इज ट्रांसपोज ऑफ D। तो ये हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए।